Hello, student. Today I am going to discuss with you the second year first chapter, that is class 12 का पहला चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, that is सॉल्यूशन पहला जो हम स्टार्ट करेंगे आज से जो है एक एक करके सारा चैप्टर निपटाएंगे क्लास 12 का। पहला चैप्टर जो है हम देखते हैं कौन सा है, वो सॉल्यूशन। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए बेसिक 10 तक की, आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाता है और अच्छे खासे इसका वेटेज है बोर्ड एज वेल एज नीट और जेईई में। सबसे पहला देखते हैं चैप्टर कौन सा, सॉल्यूशन। चैप्टर इज सॉल्यूशन। नाउ इन दिस चैप्टर, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है, सबसे पहले हमको यही पता चलना चाहिए ना, चैप्टर है तो चैप्टर होता क्या है इस चैप्टर में। तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन यही राइज होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। तो क्या कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्यूशन को, होमोजेनियस mixture of two or more than two substance. Two or more than two substance is known as solution. Now what is solution? Homogeneous mixture. And what is homogeneous mixture? Write down what is homogeneous mixture. Homogeneous mixture. What is homogeneous mixture? When a mixture present in the same phase. When mixture present in the same phase is known as homogeneous mixture. Homogeneous mixture. अगर कोई मिक्सचर एक ही फेज में प्रेजेंट हो, एक ही फेज का मतलब क्या है, आइदर या तो सॉलिड में हो तो सारा सॉलिड में ही हो सॉल्यूशन, उसमें कोई लिक्विड गैस प्रेजेंट ना हो, या फिर अगर लिक्विड में है तो सारा लिक्विड में ही है, नाइदर गैस और सॉलिड आर प्रेजेंट इन दैट मिक्सचर। तो एक ही फेज में अगर कोई प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। अब सॉल्यूशन बनता किससे है, सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से, एटलीस्ट दो चीज, मतलब दो चीज मिलाएंगे। कौन कौन होता है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन आर मेड अप ऑफ, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। Solution is equal to solute plus solvent. Now, what is solute and what is solvent? What is solute and what is solvent? Solution क्या होता है, solute plus solvent. Now define करते हैं हम solute क्या होता है, चलिए देखते हैं। Solute, what is solute? Substance which is present less in quantity. वो substance जो solution में कम quantity में present होता है उसी को क्या बोलते हैं, solute. What is solute? Substance which present less in quantity in mixture is known as solute. जो सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा मिक्सचर में उसको क्या बोलेंगे, solute. And what is solvent? Solvent is substance which is present more in quantity is known as solvent. Okay, now for example NaCl is a solid. If we put this solid into water H2O, then formation of NaCl aqua will form. Formation of NaCl aqua will form. Okay, this is solute which is present less in quantity. NaCl is solute and H2O is solvent because it is present more in quantity. This is solvent, and this NaCl aqua means liquid solution, that is solution. Okay, now we define the type of solution. कितने टाइप का solution होता है उसमें हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में,
वो देखते हैं। ओके, अभी तक में तुमको आइडिया लग गया व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। नाउ नाउ अगर हम देखते हैं नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर हम टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन को फर्दर जो है तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैस सॉल्यूशन। हाँ, तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन, यहाँ पे सॉल्यूशन और इधर सोल्यूट, सोल्यूट और इधर सॉल्वेंट और इधर एग्जाम्पल। ओके, नाउ सबसे पहला जो है टाइप ऑफ सॉल्यूट में सॉल्यूशन में देखेंगे, सबसे पहला क्या है? सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन। इन सॉलिड सॉल्यूशन, इफ यू सी इन सॉलिड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट हमारा क्या प्रेजेंट हो सकता है? सॉलिड भी प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड भी प्रेजेंट हो सकता है और गैस भी प्रेजेंट हो सकता है। ओके, अगर हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है, सोल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है। बट सॉल्वेंट जो है डिसाइड होता है किसके अकॉर्डिंग? सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉलिड ही होगा, यहाँ पे भी सॉलिड ही होगा और यहाँ पे भी सॉलिड ही होगा। हाँ, सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन डिसाइड होता है। ओके, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो लिक्विड सॉल्यूशन भी कैसा होगा? सॉलिड। नाउ अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, सॉलिड, सॉल्यूट भी सॉलिड एंड सॉल्वेंट भी सॉलिड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? एलॉय। जितना भी एलॉय हो जाएगा, एलॉय, एलॉय कौन कौन होता है? कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक का एलॉय, जैसे ब्रास, या फिर कॉपर एंड टिन का कॉपर एंड टिन, ब्रॉन्ज। दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ लिक्विड इन सॉलिड, जितना भी अमलगम होता है, अमलगम इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अमलगम, अमलगम एग्जांपल इज, फॉर एग्जांपल Hg, Hg is liquid, mercury is liquid, mercury in sodium। हाँ, सोडा अमलगम बन जाएगा, या Hg प्लस Ag, हाँ, सिल्वर अमलगम बन जाएगा। दीज आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। नाउ गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का अगर एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल H2 प्लस Ni, जितना भी हाइड्रोजनियस रिएक्शन करते हैं किसमें? हाइड्रोजनेशन में, तो H2 ऐड करते हैं Ni, Pd, Pt के प्रेजेंस में। दीज आर एग्जांपल ऑफ गैस इन सॉलिड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन के बाद अपन एग्जांपल देखेंगे, सॉरी किसको देखेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन, अगर लिक्विड सॉल्यूशन देखेंगे तो फिर से हमारा सॉल्यूट तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। तो सॉल्वेंट सारा का सारा कैसा होगा? लिक्विड। तो सॉल्यूट कौन कौन सा हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों हो सकता है। हाँ, सॉरी, सॉल्यूट तीनों हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट सॉल्वेंट ऑलवेज कैसा होगा? सॉल्वेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। ओके, तो सॉल्वेंट कैसा होगा? लिक्विड, यहाँ पे भी लिक्विड और यहाँ पे भी लिक्विड। ओके, नो सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा है, फॉर एग्जांपल NaCl, नमक को पानी में मिला रहे हैं, दीज आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। या फिर ग्लूकोज को वाटर में मिला रहे हैं, तो ग्लूकोज इज सॉलिड एंड वाटर इज लिक्विड। तो ग्लूकोज या NaCl को किस में मिला रहे हैं? वाटर में। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। एग्जांपल इज ग्लूकोज या फिर NaCl in water, in water. This is example of solid in liquid. Now if you see next liquid in liquid, liquid and liquid का example देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इथेनॉल या फिर मिथेनॉल, कोई भी जो है ऑर्गेनिक जो डिसॉल्व होता है वाटर में। हाँ, तो फॉर एग्जांपल इथेनॉल, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल वाटर, दारू को पानी में मिला देना, मिक्स हो जाता है। दिस आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। ओके, इथेनॉल प्लस वाटर। नो गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड का एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो कौन सा हो जाता है? जैसे हम जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो CO2 इन वाटर। हाँ, तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? CO2 इन H2O। दिस आर एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। नाउ अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे तो कौन सा आएगा? नेक्स्ट गैस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, नेक्स्ट कौन सा आएगा? गैसियस सॉल्यूशन। हाँ, फिर से जो है यहाँ पे क्या डालेंगे? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन और यहाँ पे क्या? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एंड यहाँ पे एग्जांपल। ओके, नाउ सॉल्यूशन, नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा सॉल्यूशन है? गैसियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन इज गैस सॉल्यूशन।
गैस सॉल्यूशन में सॉल्यूट फिर से क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस। एंड सॉल्वेंट कैसा होगा, सॉल्वेंट यहाँ पे भी गैस होगा, यहाँ पे भी गैस होगा और यहाँ पे भी गैस होगा। नाउ सॉलिड इन लिक्विड, सॉरी सॉलिड इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा I2 इन एयर। हाँ, I2 इन एयर, आयोडीन कैसा होता है, गैसियस होता है, वो अगर एयर में है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल हो जाएगा। नाउ लिक्विड इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, मॉइस्चर, क्या एग्जांपल हो जाएगा, मॉइस्चर, मॉइस्चर इन एयर आर एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। नाउ गैस इन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, O2 प्लस N2, हाँ, O2 प्लस N2, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन या एयर जितना भी है वो सारा का सारा गैसेस का मिक्सचर है। दीज आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन and gaseous solution, three type of solution, out of these three in your syllabus only liquid solution are there। तुम्हारे सिलेबस में कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन, तुम्हारे सिलेबस में जो है सेकंड ईयर में जो पढ़ोगे उसमें तुम्हारे सिलेबस में क्या आएगा, ओनली लिक्विड सॉल्यूशन, क्या आएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में कितने टाइप का होता है लिक्विड सॉल्यूशन, थ्री टाइप का। कितने टाइप का लिक्विड सॉल्यूशन होता है, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट क्या होता है, अगर मान के चलो फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते हैं, तो पहला मान के चलो क्या है, गैस इन लिक्विड, क्या है, गैस इन लिक्विड। अभी हमने देखा था पहला गैस इन लिक्विड, उसके बाद क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, क्या था, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। एंड थर्ड वन इज सॉलिड इन लिक्विड, थर्ड वन इज सॉलिड इन लिक्विड। ओके, नाउ these are the three type of liquid solution, और यही तीन पढ़ेंगे, तीन कदम में चैप्टर खत्म, तीन कदम चैप्टर खत्म। नाउ तीन कदम में जो है पहला कदम कौन सा है, लिक्विड इन लिक्विड, इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, तो इसके बारे में जो है एक्सप्लेन करेगा कौन, हेनरी लॉ। इसके बारे में लिक्विड इन लिक्विड को कौन एक्सप्लेन करेगा, हेनरी लॉ। ये छोटा सा है टॉपिक, ये 10-15 मिनट में आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, हेनरी लॉ। ओके, हेनरी लॉ जो है क्या एक्सप्लेन करता है, गैस इन लिक्विड, कितना गैस किस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, कैसे डिसॉल्व होगा, कितने टेम्परेचर पे, कौन सा प्रेशर होगा, इंक्रीज करने पे क्या होगा, डिक्रीज करने पे क्या होगा, तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ एक्सप्लेन द गैस इन लिक्विड। नाउ नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अपना कौन सा है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड एंड लिक्विड को एक्सप्लेन कौन करता है, लिक्विड एंड लिक्विड को पढ़ने के लिए हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ, क्या पढ़ेंगे, रॉल्स लॉ। ओके, रॉल्स लॉ पढ़ेंगे। ओके, नाउ रॉल्स लॉ, उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड को एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तीनों इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ, रॉल्स लॉ एंड क्या है नेक्स्ट, सॉलिड इन लिक्विड को एक्सप्लेन कौन करता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, colligative properties। Okay, now these three topic are very very important of this topic। इस पूरे चैप्टर में यही तीन चीज है, हाँ यही तीन चीज पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म कर देंगे। ओके, और इन तीनों से बोर्ड में 100% क्वेश्चन आएगा, तीनों से बोर्ड में क्वेश्चन आता है। ओके, और नीट में कहीं दो क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट दो क्वेश्चन, कभी कभी तीन भी आ जाता है, तो एक यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। दिस टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड हार्ट ऑफ दिस टॉपिक। इस पूरे चैप्टर का जो है हार्ट कहा जाता है किसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक तो यहाँ से फिक्स होगा, एक इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, टोटल दो क्वेश्चन आने की तो 100% प्रोबेबिलिटी है, कभी कभी तीन भी आ जाता है। ओके, तो इसको पूरा जो है हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा अपना चैप्टर। तो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म, तो क्या है अपना कंसंट्रेशन टर्म, सॉरी कंसंट्रेशन टर्म। ये कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हमको बताता किसके बारे में है, द कंसंट्रेशन टर्म gives idea about the relative amount of solute present in a solution or solvent, gives information about relative amount of solute present in solution or solvent, relative amount of solute present in solution or solvent are explained by concentration term. Now we will discuss one by one each concentration term. First concentration term is molarity. First is molarity. Molarity
If we define molarity, what is molarity? Actually, molarity is number of mole of solute present in a solution. In 1 liter of solution is known as molarity. How can we define the molarity? Number of mole of solute present in 1 liter of solution. 1 liter of solution is known as molarity. Okay, number of mole of solute present in 1 liter of solution is known as molarity. Now अगर मोलरिटी को अपन फॉर्मूला लिखे मोलरिटी का, तो क्या हो जाएगा? मोलरिटी को डिनोट किससे किया जाता है? मोलरिटी आर डिनोटेड बाय कैपिटल एम. कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन में, जिसको 1 पुट करते हैं, यूनिटी लेते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तो वॉल्यूम किसमें क्या करेंगे? डिवाइड. वॉल्यूम किसमें लेना है? लीटर में. अगर ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जनरली तुमको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा मोलरिटी को निकालने के लिए, वॉल्यूम ml में ही दिया रहेगा. तो ml में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोल को हम n से डिनोट कर देते हैं. नंबर ऑफ मोल इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, नाउ इस मोल को और कुछ भी हम लिख सकते हैं. मोल ऑफ सोल्यूट इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. ये सोल्यूट का है एंड v ml में सॉल्यूशन का इनटू 1000. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी. हाँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है, इसको ध्यान रखना. ये फॉर्मूला ध्यान रखना. एक ही फॉर्मूले से बाकी डिराइव हुआ है, नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम. इसी से अपन डिफिनेशन लिखाते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 liter of solution is known as molarity. Number of mole of solute dissolved in 1 liter of solution is known as molarity. And number of mole को small n से डिनोट कर दिया. अगर वॉल्यूम को लीटर से ml में करते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, और n we know that mole is weight upon molecular weight. Volume ml of solution into 1000. This is the formula of molarity. Now if you see the SI unit of molarity, क्या होता है? SI unit of molarity. SI unit molarity का देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी हमने देखा फॉर्मूला मोलरिटी इज कैपिटल M. वैसे ये कैपिटल M मोलर इज आल्सो अ यूनिट ऑफ मोलरिटी. ओके, नाउ इसका फॉर्मूला हमने देखा मोल अपॉन वॉल्यूम. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर केजी, मोल केजी इनवर्स. और इसको हम क्या लिख सकते हैं? और इसको कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं. और इसको क्या लिख सकते हैं? मोलर. ये तीनों जो है SI यूनिट में यूज होता है. मोल पर केजी नहीं, दिस इज मोल पर लीटर. ओके, क्योंकि वॉल्यूम है ना. मोल पर लीटर और कैपिटल M और molar. Okay, this is the SI unit of molarity. This is the first concentration term. After that we will define molality. After molarity, next is molality. क्या है? Molality is denoted by a small m. ये भी सिमिलर टर्म है, सेम नहीं है, सिमिलर है. इससे मोलरिटी से. मोलरिटी और मोलालिटी में सिमिलरिटी है, कुछ ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोनों एक जैसा नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है. तो कैसे लिखेंगे मोलालिटी को? मोलालिटी, हाउ कैन वी डिफाइन मोलालिटी? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. वो क्या था? 1 liter ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या है? 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ solute dissolve in 1 kg of solvent. Number of mole of solute dissolved in 1 kg of solvent is known as molality. Okay, मोलरिटी डिनोट किसी क्या जाता है? स्मॉल m से. तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? फ्रॉम दिस डिफिनेशन हाउ कैन वी राइट द फॉर्मूला? मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल m. मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिनोटेड बाय स्मॉल m, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. इसमें लेना है kg में. ओके,
नाउ इसको भी जनरली जो है तुमको जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी ग्राम में दिया रहेगा। ग्राम में अगर डायरेक्टली पुट करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एन एन इज मोल ऑफ सोल्यूट, एन इज मोल, इसका मोल है ये सोल्यूट का, एन सोल्यूट अपॉन वेट, अगर सॉल्वेंट का अपन किस में लेंगे, ग्राम में, वेट ये किसका है, ग्राम में सॉल्वेंट का, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई। नाउ अगर इसको मोल को भी अपन क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये किसका है, सोल्यूट का, इंटू 1000 अपॉन W ग्राम सॉल्वेंट। ओके, so this is the formula of molality, this is the formula of molality. Okay, you have to memorize this formula, हाँ ये याद रखना है। सिमिलरली सिंपली फॉर्मूला से जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं, डिफिनेशन से फॉर्मूला लिख सकते हैं। कैसे, अगर फॉर्मूला से डिफिनेशन लिखना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, नीचे वाले को 1 पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी, सिंपल। ओके, अब इसका एसआई यूनिट देखेंगे, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट मोलालिटी के क्या हो जाएगा, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है ना, मोल पर केजी इसको लिख सकते हैं, मोल पर केजी, और क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम, और क्या लिख सकते हैं इसको, मोलल, क्या लिखते हैं, मोलल, मोलल और स्मॉल एम और मोल पर केजी, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मोलालिटी। ओके, नाउ चलो कुछ क्वेश्चन कर दो, हाँ कुछ क्वेश्चन अगर इसके बेसिस पे दें, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH, पहले सिंपल क्वेश्चन देते हैं, NaOH dissolve in 100 ml of solution, find molarity, सिंपल क्वेश्चन है, करके दिखाओ एक बार, फाइंड मोलारिटी कैसे निकालेंगे, एक बार ट्राई करो, ट्राई वंस। हाँ तो चलो देखो कैसे करते हैं मोलारिटी, एक बार पॉज करके जो है तुम लोग ट्राई करना, उसके बाद नहीं हो तो देखना। हाँ तो मोलारिटी क्या होता है, मोल अपॉन मोल ऑफ सोल्यूट, एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर में लेना है। अगर ml में लेना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे ml में दे रखा ना सॉल्यूशन का, तो ml वाला फॉर्मूला हम लगा लेंगे, ml वाला क्या हो जाएगा, एन सोल्यूट अपॉन VmL इंटू 1000, सिंपली ये कर देंगे। अब अपने को n पता चल जाएगा, तो n से वॉल्यूम को डिवाइड करके जो है आंसर ले आएंगे, तो n क्या हो जाएगा, n इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, मोल इज वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, एंड वेट इज गिवन कितना है, 4 ग्राम, एंड मोलिकुलर वेट ऑफ NaOH is 40, 23 plus 16 plus 1 is 40. Now 4 upon 40 is 0.1, mole is 0.1, mole is 0.1 into volume is 100, into 1000 upon volume is 100. This will cancel out, cancel each other, and 10 into 0.1 is 1 molar. 1 molar is answer. Okay, clear? Now if we see next question, अगर next question हम देखते हैं तो next question में है molarity given है, molarity is equal to 3 molar, molarity is equal to molarity is equal to 3 molar. हाँ, find molality, find molality if density of solution, density of solution is density of solution is 1.25 gram per ml, ग्राम पर ml, डेंसिटी इज 1.25 ग्राम पर ml। हाँ, और इसमें सोल्यूट क्या है, मोलरिटी ऑफ NaCl aqueous solution, molarity of 3m NaCl aqueous solution is, sorry, molarity दे रखा है 3m और सॉल्यूशन कौन सा है, NaCl पानी में मिलाया है, NaCl aqueous solution मतलब पानी में मिलाया है। फाइंड मोलरिटी इफ डेंसिटी इज 1.25, कैलकुलेट करो, उसके बाद मैं करता हूँ। ओके, चलो एक बार पॉज करके जो है ट्राई करना, नहीं हो तो फिर जो है देखना। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मोलर का मतलब क्या है कि 3 मोल ऑफ
सोल्यूट, सोल्यूट क्या है, NaCl, 3 मोल ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या 1 लीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये लिख सकते हैं 3 मोल ऑफ सोल्यूट, 3 मोल ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या NaCl डिसॉल्व इन 1000 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ यहां से अपने को पता चल गया मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट पता चल गया, एंड सॉल्यूशन का वेट पता चल गया, हाँ सॉरी सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता चल गया। तो क्या हमको जो है मोललिटी निकालने के लिए, फाइंड मोललिटी, मोललिटी के लिए क्या चाहिए, मोललिटी के लिए मोल सोल्यूट जो अपने को पता चल गया कितना है 3 मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, या फिर अगर ग्राम में भी आएगा तो ऊपर 1000, अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, हाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट का वेट कैसे निकालेंगे, ये तो जो है हमको क्या दे रखा है, ये हमको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, तो यहां से अपन सॉल्यूशन का अगर वेट निकालेंगे, सॉल्यूशन का वेट कितना आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, अपने को एक फार्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से मास निकालने के लिए डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देंगे, डेंसिटी कितना है, डेंसिटी इज 1.25 इंटू वॉल्यूम इज 10 की पावर 3 दैट इज 1000 ml, यहां से कितना आ जाएगा 1250 ग्राम, दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 125 ग्राम। अब अपने को वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, W सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट, यही करेंगे, W सॉल्यूशन माइनस W सॉल्यूट। नाउ W सॉल्यूशन कितना है, W सॉल्यूट इज 1250 माइनस W सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना होगा 3 मोल है, तो 1 मोल NaCl में 58.5 होता है, तो 3 मोल NaCl में कितना हो जाएगा, 3 मोल NaCl में कितना हो जाएगा, तो 58 इंटू 58.5 इंटू 3 दैट इज 175.5, इसको सॉल्व करेंगे 1250 माइनस 175.5, तो इसको जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इफ यू माइनसिंग इट देन वैल्यू विल बी 10 मतलब 1074.5, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ W सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, W सॉल्वेंट इक्वल टू 1074.5, ओके, दिस इज द वेट इन ग्राम, तो वेट इन ग्राम है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट इनटू 1000 दैट इज 10 की पावर 3, क्योंकि W यहाँ पे किस में ले रहे हैं, ग्राम में, ओके। नाउ सिंपली सॉल्व दिस, कितना आ जाएगा, मोल ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन ये कितना दे रखा है 1074.5। नाउ इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 3000 अपॉन 1074.5, इसकी वैल्यू अराउंड कितना आ जाएगा 2.79 के आसपास, कितना मोलल आंसर हो जाएगा, मोललिटी इक्वल टू 2.79 मोलल। सिंपली चलो इस ये तो है डिटेल फॉर्म में, लेकिन इसका जो सिंपल फॉर्म कैसे आसानी से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखो वन टर्म, एक टर्म लिखो, क्या है, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी, नेक्स्ट इज relation between molarity, molarity that is capital M and molality, मोलरिटी और मोललिटी में क्या रिलेशन है, वो अगर रिलेशन पता है तो सिंपल इस क्वेश्चन को कर सकते, इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है रिलेशन, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट, वेयर m is मोलरिटी, क्या है मोलरिटी, एंड d is डेंसिटी, d क्या है डेंसिटी, एंड m क्या है यहाँ पे मोलरिटी, ओके, एंड मोलिकुलर वेट कितना है, मोलिकुलर mw इज मोलिकुलर वेट ऑफ solute, okay, by simply putting the value here we got the answer molality। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन देखा था क्या था, मोललिटी फाइंड करना था, मोलरिटी कितना दे रखा था 3, इसको कितना करेंगे 1000 इंटू मोलरिटी इज 3 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी इज 1.25 माइनस मोलरिटी इज 3 इंटू मोलिकुलर वेट इज 58.5, सिंपली कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000
3000 अपॉन वो कितना हो जाएगा 1250 माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 174.5, हाँ 175.5। ओके, नाउ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 अपॉन 1074.5, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.79। सिंपली इस इतना में ही आंसर आ जाएगा, अदरवाइज इतना लंबा चौड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी 1000 into m upon 1000 into d minus m into mw। ओके, these are the two concentration term molarity and molality। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अगर बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी टर्सरी कोई भी मिक्सचर हो सकता है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, इंडिविजुअल मोल अपॉन टोटल मोल इज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ओके, फॉर एग्जांपल ए एंड बी का बाइनरी मिक्सचर है हमारे पास, ए एंड बी का। हाँ, तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन सिंपली मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, इंडिविजुअल मोल, इंडिविजुअल मोल with respect to total mole, with respect to total mole is known as individual mole with respect to total mole is known as mole fraction, is known as mole fraction। okay, इंडिविजुअल मोल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। नाउ अगर मान के चलो मोल फ्रैक्शन हमारे पास एक बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर मतलब ए और बी का जो है एक सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन सबसे पहले इसको डिनोट किससे किया जाता है, काई से, काई या सिंपली एक्स कह सकते हो, एक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है काई का। हाँ, तो इसको काई से, तो काई का जो है अगर काई ए निकालना है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इंडिविजुअल मोल ऑफ ए दैट इज मोल ऑफ ए एन ए अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिंपली इंडिविजुअल मोल अगर जिसका भी मोल निकालना है उसका मोल अपॉन टोटल मोल इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। ओके, सिमिलरली अगर हमको एक्स बी निकालना है तो मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल इज एन ए प्लस एन बी, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, now XA is individual mole of A upon total mole and XB is mole of B upon total mole। clear, this is the mole fraction of A and B। hope you got the answer। हाँ, तो अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसका मोल अपॉन इसका मोल, ये कैसा हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस, कैसा होता है यूनिट लेस। नाउ चलो एक क्वेश्चन करके बताओ, तो मोल फ्रैक्शन में फॉर एग्जांपल अगर हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कि फाइंड mole fraction of solute, mole fraction of solute present in 1 molar aqueous solution, 1 molar aqueous solution, find the mole fraction of solute present in 1 molar aqueous solution। 1 molar aqueous solution का मीनिंग क्या होता है, that means 1 mole of 1 molar मतलब स्मॉल m इक्वल टू मोल अपॉन मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, w केजी, तो मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तभी तो ये 1 मोलर होगा। दैट इंडिकेट ये 1 मोलर सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं। 1 मोलर का मतलब ये है, 1 मोलर का मतलब ये है। नाउ देखो अपने को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना, x सॉल्यूट निकालने के लिए n सॉल्यूट चाहिए जो अपने पास है, कितना है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट का मोल कितना है 1 मोल, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट चाहिए। अब n सॉल्वेंट पता चल जाएगा तो अपन क्या निकाल सकते हैं इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यस, तो n सॉल्वेंट अपन निकाल करके देखते हैं कितना आएगा, n सॉल्वेंट यहाँ पे अगर हम देखते हैं
एन सॉल्वेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर, एन सॉल्वेंट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन molecular weight of solvent. Okay, now weight of solvent is 1000 gram of solvent, weight is 1000 gram of solvent upon molecular weight of water is 18, this become 55.5 mole, 55.5 mole. Now from here x solute is equal to mole of solute, that is 1 upon mole of solute 1 plus mole of solvent 55.5, that become 1 upon 56.5, that is 0.0177. this is the mole fraction of solute. Okay, this will be now अगर सिंपली देखें, इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपली अगर एक रिलेशन याद रख लो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में, तो क्या होता है, ये तो ऐसे करना बोर्ड में आएगा, इस तरह से करना, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा तो कैसे करना, देखो मोलैलिटी रिलेशन बिटवीन, राइट डाउन रिलेशन बिटवीन molality and mole fraction, molality and mole fraction, what is the relation between molality and mole fraction, that is molality is equal to 1000 into x solute upon x solvent into molecular weight of solvent. ओके, नाउ फ्रॉम हेयर क्या लिख सकते हैं अपन कि अगर जो इस फॉर्मूले से अगर पीछे वाला क्वेश्चन करें, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था कि मोलैलिटी दे रखा था अपने को 1 मोलल एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालना था, तो क्या हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं, मोलैलिटी 1 दे रखा है एंड 1000 इनटू x की वैल्यू अपने को निकालना है, दैट इज x मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को हम लिख सकते हैं क्योंकि अपने को पता है x सोल्यूट प्लस x सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है एज वी नो ऑलरेडी। हाँ, तो यहां से हम x सोल्यूट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, सॉरी x सॉल्वेंट इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1 माइनस x सोल्यूट, और x सोल्यूट को हमने x माना है तो 1 माइनस x लिख सकते हैं, 1 माइनस x लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे x सॉल्वेंट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस x into molecular weight of solvent is 18, as we know molecular weight of water is 18. now यहां से अपन क्या करेंगे, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 into 1 minus x into 18 is equal to 1000x, क्लियर। नाउ यहां से कितना हो जाएगा, 18 into 1 is 18 minus 18x is equal to 1000x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, this become 18 is equal to ये x उधर चला जाएगा तो 1000x प्लस 18x, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1018x। हाँ, तो यहां से अपन x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहां से x इज इक्वल टू 18 अपॉन 1018, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.017, दिस विल बी योर आंसर मोल फ्रैक्शन। ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, सिंपली इसमें फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकाल लो। ओके, नाउ अब नेक्स्ट देखते हैं कंसंट्रेशन टर्म। तो फॉर एग्जांपल जितना भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन होगा ना, कोई भी मान के चलो एसिड बेस वगैरह जो रहता है, जो भी सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है उसका परसेंटेज दिया रहता है, मोलैरिटी नॉर्मैलिटी नहीं दिया रहता है। तो फॉर एग्जांपल क्या क्या परसेंटेज रहेगा, किसी का W/W परसेंट रहता है, किसी का W/V परसेंट रहता है, तो परसेंटेज से तुमको कैसे मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी निकालना है, तो चलो आओ सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, W/W परसेंट, W/W परसेंट, W/W परसेंट का मतलब क्या है, इसको और भी क्या बोला जाता है, मास परसेंटेज, दिस इज मास परसेंटेज, ओके। नाउ W/W परसेंट को अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 gram of solution. Amount of solute dissolved in 100 gram of solution is known as mass percentage. From here we can write the formula W/W percent is equal to weight of solute, weight of solute किसमें लेना है, ग्राम में, अपॉन weight of solvent
वेट ऑफ सॉल्वेंट भी किस में लेना है, ग्राम में, इनटू 100. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मास परसेंटेज. ओके, नाउ अगर फॉर एग्जांपल तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ NaOH NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या फिर 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर. फाइंड मास परसेंटेज, इसका निकालना क्या है, फाइंड W/W परसेंट, W/W परसेंट. तो एज वी नो W/W परसेंट, इसका आंसर कैसे करेंगे, W/W परसेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100 करेंगे. ओके, नाउ वेट ऑफ सोल्यूट एज वी नो 20 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH इज सोल्यूट बिकॉज इट्स प्रेजेंट लेस इन अमाउंट, लेस इन अमाउंट जो होता है वो सोल्यूट होता है. तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, 20 अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन लेना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं. 80 ग्राम इज वेट ऑफ सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 100 इनटू फॉर्मूला का 100, दैट इज ये कितना हो जाएगा, 20%. W/W परसेंट ये कितना हो जाएगा, 20%. या फिर अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो इसको जो है मान के चलो परसेंटेज में कोई चीज दे रखा है, उसको लिखने आना चाहिए. फॉर एग्जांपल 30% दे रखा है तुम्हारा, 30% W/W NaOH सॉल्यूशन. या फिर दे रखा है 35% W/W HCl सॉल्यूशन, HCl. हाँ, तो इसको लिखने आना चाहिए, परसेंटेज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखने आना चाहिए. अगर परसेंटेज को स्टेटमेंट में लिख लिया तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा वहीं पे सॉल्व हो जाएगा. नॉर्मलिटी मोलरिटी आसानी से निकाल सकते हैं. हाँ, मोलरिटी. तो क्या लिख सकते हैं इसको, 30% को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 ग्राम ऑफ, दैट मीन्स 30% W/W मीन्स 30 ग्राम ऑफ, इसको जो है स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं इस वाले को, कि 30 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 gram of solution, in 100 gram of solution. 30 ग्राम ऑफ NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ solution. इसका मतलब ये है. उसी तरह सिमिलरली ये 35% है, इसका मतलब क्या है, 35 ग्राम ऑफ HCl dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. क्लियर. तो यहाँ से अगर मोलरिटी निकालना है, सिंपली मोलरिटी निकाल सकते हैं. अगर इसका मोलरिटी निकालना है, देखो वेट ऑफ सोल्यूट पता है और मोलिकुलर वेट यहाँ से निकाल लेंगे. अपन में वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन में से सोल्यूट माइनस कर देंगे सिंपली. अगर ये लिख लिया तो आधा क्वेश्चन तुम्हारा वैसे ही सॉल्व हो गया. वैसे मैं करा करके बताऊंगा. ओके, तो ये था मास परसेंटेज. अब देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज. इसके बाद दोनों का क्वेश्चन एक साथ ले लेंगे कि किस टाइप से परसेंटेज से अपन मोलरिटी या नॉर्मलिटी निकालेंगे. ओके, तो नेक्स्ट इज वॉल्यूम परसेंटेज. नेक्स्ट क्या है, वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. मास, सॉरी, W/V परसेंट. इसको क्या बोला जाता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज अगर हम देखेंगे तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन, हाउ कैन वी डिफाइन द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in 100 ml of solution. यहाँ पे ml लेना है, वहां पे ग्राम, क्योंकि W/W नीचे भी W था, यहाँ नीचे V है, तो यहाँ पे ml लेंगे. ऊपर वाला W है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट का वेट लेंगे, सोल्यूट का वेट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम. अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन is known as mass by volume percentage. Mass by volume percentage. Okay, now from here formula अपन क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, W/V percentage is equal to weight of solute, weight of
सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें लेना है, ग्राम में, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ solution in ml into 100. This is the formula to calculate the mass by volume percentage. Okay, now for example अगर हमको दिया है, अगर हमारे पास दिया है कि 20 ग्राम ऑफ 20 ग्राम ऑफ फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट ले लें, NaCl dissolve in 100 ml of solution, 100 ml of solution. Then find क्या करना है, find W/V %, W/V %। कैसे निकालेंगे, सिंपली इस फॉर्मूले में देखेंगे, इस फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, 20 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 ml, कितना दे रखा है 100 इंटू फॉर्मूले का 100, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा 20% W/V। ओके, 20% W/V मास वॉल्यूम परसेंटेज कितना आ जाएगा 20। ओके, होप ये समझ में आया होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, चलो देखते हैं। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा कि द डेंसिटी ऑफ 15 ग्राम H2SO4, फर्स्ट क्वेश्चन इज द डेंसिटी ऑफ 15% W/V H2SO4 solution is 1.1 gram per ml. Okay, find molarity and molality, find molarity and molality। हाँ, molarity और molality निकालना, find molarity, फर्स्ट में molarity एंड सेकेंड में molality, मोलारिटी एंड मोलालिटी निकालना। ओके, तो सिंपल है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हाँ, तो सबसे पहले ये परसेंटेज टर्म को जो है लिखने आना चाहिए किसमें, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपली कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 dissolve in 100 ml of solution, ये लिखने आना चाहिए। 15 gram of H2SO4 dissolve in 100 ml of solution. Now see from here, अगर molarity निकालना है, if we want to calculate the molarity, formula of molarity is mole of solute and solute upon volume of solution। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर ml में लेते हैं तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, as we have already discussed previously। हाँ, तो यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 2 + 32 + 64, कितना आ जाएगा 98। मोलिकुलर वेट ऑफ H2SO4 इज 98 बिकॉज हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64, इन सब को ऐड करोगे 98। तो वेट अपॉन मोलिकुलर वेट दैट इज 15 अपॉन मोलिकुलर वेट इज 98 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100, ओके, इनटू 1000 कर देंगे, ओके, इनटू 1000। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 150 अपॉन 98, अराउंड कितना आ जाएगा, अराउंड 1.53 के आसपास आ जाएगा। हाँ, 1.53 के आसपास आ जाएगा, इतना मोलर आंसर हो जाएगा। ओके, ना अगर मोलरिटी आ गया तो क्या मोलरिटी निकाल सकते हैं? यस, इफ मोलरिटी अगर पता चल गया तो सिंपली यहाँ से अपन मोलरिटी भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी का एस वी नो फॉर्मूला, मोलरिटी क्या होता है 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट। हाँ, सिंपली बस ये था तुम्हारा फॉर्मूला, बाकी कैलकुलेटर को तो वो खुद काम कर देगा। क्या करेगा 1000 इंटू मोलरिटी कितना आया है 150 अपॉन 98 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना दे रखा 1.1 माइनस, और यहाँ पे मोलरिटी कितना है 150 अपॉन 98 इंटू मोलिकुलर वेट इज 98। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, सिंपली सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ
अब जो है एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो सिंपल जो है मोलरिटी का जो है एक फॉर्मूला हम देखेंगे कि मोलरिटी सिंपली कैसे निकालेंगे। हाँ, इस टाइप से तो बोर्ड वगैरह में आएगा तो इस तरह से स्टेटमेंट करके लिखना, लेकिन एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होता है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें डायरेक्ट टिक करना होता है तो 10 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, तो सी हियर मोलरिटी का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू W/W% into density into 10 upon molecular weight. W/W% into density into 10 upon molecular weight. molecular weight किसका लेना है, सोल्यूट का। ओके, सोल्यूट का। अगर W/W% दे रखा है तब ये फॉर्मूला लगाएंगे मोलरिटी का। अगर जो है अपने को W/V% दे रखा है तो सिंपली डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा W/V% into 10 अपॉन में मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। क्लियर। नाउ अभी पीछे वाला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पीछे वाले क्वेश्चन में जो है, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, W/W% दे रखा था या W/V%, W/W% आई थिंक दे रखा था। कितना दे रखा था, W/V% दे रखा था 15%, 15% W/V% एंड सोल्यूट क्या था H2SO4 जिसका मोलिकुलर वेट कितना होता है 98। चलो इसी क्वेश्चन को हम इससे सॉल्व करते हैं, देखो कैसे 10 सेकंड में आंसर आता है अपना। हाँ, इस क्वेश्चन से देखो W/V% दे रखा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो W/V% अपने पास कितना दे रखा था, मोलरिटी फाइंड करने के लिए बोला था। W/V% उसने कितना दे रखा था 15 इनटू ये वाले फॉर्मूले में 10 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज 98। कितना आ गया 150 अपॉन 98। यही आया था ना पीछे मोलिकुलर वेट। सिंपली देखो 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया। हाँ, तो सिंपल जो है ये फॉर्मूला अप्लाई करके ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड परसेंटेज, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, होप यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट अगर देखते हैं इसके बाद मास परसेंट एंड वॉल्यूम परसेंट के बाद नेक्स्ट देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मतलब V/V%। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, नाउ इसमें क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in ml dissolve in 100 ml of solution. Volume of solute in ml dissolve in 100 ml of solution is known as volume percentage. For example चलो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V/V percentage is equal to volume of solute in ml upon volume of solution, ये भी किस में लेना है, in ml into 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट V/V%। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल दे रखा है, मान के चलो कि 20 ml ऑफ इथेनॉल, 20 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन 80 ml ऑफ या 80 नहीं, मान के चलो 20 ml डिसॉल्व इन 40 ml ऑफ वाटर। फाइंड W/V%, फाइंड V/V%, V अपॉन V परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना। ओके, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 20 ml ऑफ इथेनॉल डिसॉल्व इन 40 ml ऑफ वाटर, मतलब 20 ml दारू को कितने में, 40 ml वाटर में मिला रहे हैं, तो इसका वॉल्यूम परसेंटेज कितना होगा। तो सिंपली एज वी नो V/V% इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। कौन कम अमाउंट में है, इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या होगा, सोल्यूट। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इज 20 ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट नहीं। सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, बिकॉज वाटर इज सॉल्वेंट। तो 40 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 60 ml इंटू 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 इंटू 100, मतलब 100 अपॉन 3, 100 अपॉन 3 दैट इज 33.33 परसेंटेज, 33.33% V/V%। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज। होप यू गॉट द आंसर। हाँ, नेक्स्ट अगर देखते हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बाद एक और टर्म आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड, इसलिए मैं बता देता हूं कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ
सॉल्यूशन इज नोन एज स्ट्रेंथ। हाँ, एक और टर्म लिख लेना, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ, इसको स्ट्रेंथ को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल एस से। हाँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है कोई भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एस से डिनोट किया जाता है। और इसका क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट, हाँ, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लेना है? लीटर में। ओके, दिस इज द स्ट्रेंथ। ओके, नाउ परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। ओके, नाउ अगर नेक्स्ट टर्म देखते हैं, नेक्स्ट टर्म इज पार्ट पर मिलियन। एक और टर्म होता है अपने पास, उसको क्या बोलते हैं? पीपीएम। पीपीएम दैट इज पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। अभी तक जो अपन डिसाइड देख रहे थे वो कौन सा था? परसेंटेज। परसेंटेज इन टर्म ऑफ 100 होता है। 100 में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ओके, नाउ और यहाँ पे पार्ट पर मिलियन कितने में होता है? 1 मिलियन में होता है। 1 मिलियन दैट इज 10 की पावर 6 में। तो इसको हम अपन कैसे डिफाइन करेंगे? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 10 की पावर 6, 10 टू द पावर 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से पार्ट पर मिलियन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? पार्ट पर मिलियन दैट इज पीपीएम इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये भी किस में लेना है? ग्राम में। ये भी किस में लेना है? ग्राम में। इनटू 10 की पावर 6, दिस इज पार्ट पर मिलियन। ओके, होप यू गॉट द आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपने पास क्या है? नेक्स्ट इज फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट क्या है? फॉर्मेलिटी। What is formality? Actually, formality is similar to molarity, but formality defined for ionic compound. It is similarly as it is molarity. So we can say that formality, it is like molarity, same as molarity. And formality is defined for, formality term actually especially used for the ionic compound. Basically NCERT में दे रखा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज जो है ये molarity के सेम ही है। हाँ, सेम है। हाँ, it is defined for, it is defined for ionic compound। आयनिक कंपाउंड किसके लिए डिफाइंड होता है? आयनिक कंपाउंड के लिए। नाउ अगर आयनिक कंपाउंड में देखेंगे फॉर्मेलिटी, एक्चुअली इसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एफ से। नाउ वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ इज ग्राम फॉर्मूला यूनिट। क्या होता है? ग्राम फॉर्मूला यूनिट अपॉन, ग्राम फॉर्मूला यूनिट अपॉन वॉल्यूम in liter. Okay, now what is gram formula unit? Actually same as weight upon formula mass, weight upon formula mass. It is similar to gram formula unit, as we say gram formula unit is same as मोल। इसकी तरह होता है? मोल की तरह। क्योंकि ग्राम फॉर्मूला यूनिट का वैल्यू क्या होता है? वेट अपॉन फॉर्मूला मास, वेट अपॉन formula mass. What is formula mass? Like molar mass. It is similar to volume, molarity. Formality is similar to molarity. जैसे molarity निकालते थे, सेम एज किसको निकालना है? मोलारिटी को। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म देखते हैं। इट इज, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है टर्म, अदरवाइज इट इज सिमिलर टू मोलारिटी and this formality term is defined for ionic compound. Remember this statement only. Now next देखते हैं normality। क्या है? normality, it is important। normality क्या होता है? normality it is number of gram equivalent per unit volume is known as
normality. What is normality? Number of gram equivalent per unit volume is known as normality. Gram equivalent per unit volume is known as normality. Now normality is denoted by capital N, and the value of capital N is equal to gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. वॉल्यूम किसका लेना है? सॉल्यूशन का. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. नाउ वी नो दैट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. क्या होता है? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दिस कैपिटल N इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. ये लिख सकते हैं क्योंकि ग्राम इक्विवेलेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बिकॉज ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट. यू नो. नाउ अब अपने को पता है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट की जगह पे अपन ये लिख सकते हैं वेट अपॉन molecular weight upon valency factor. So from here normality is equal to weight upon, that is molecular weight divided by valency factor into वॉल्यूम किस में लेना है? लीटर में. ये वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम किसमें? लीटर में. नाउ वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दिस टर्म इज नोन एज, इस टर्म को क्या बोला जाता है? इसी टर्म को क्या बोला जाता है? मोलरिटी. सिंपली हम क्या लिख सकते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर. ये टर्म याद रखना. हाँ, मोलरिटी, अगर नॉर्मलिटी निकालने के लिए नहीं आ रहा है, ये सब क्या निकालना है? उसका मोलरिटी निकाल लो और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ नॉर्मलिटी. नाउ सी व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर. अब क्वेश्चन आएगा वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो चलिए ये लिख लो, उसके बाद हम वैलेंसी फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. हाँ, नेक्स्ट इज वैलेंसी फैक्टर. हाँ, वैलेंसी फैक्टर अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग होता है. हाँ, वैलेंसी फैक्टर हाँ, फॉर एसिड वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड अलग अलग, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है, आयन के लिए अलग होता है, सॉल्ट के लिए अलग होता है. ओके, तो सबका जो है थोड़ा बहुत डिस्कस कर देते हैं. तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड कैसे निकालेंगे? अगर किसी एसिड का अपने को नॉर्मलिटी या मोलरिटी पूछा है तो उस केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन. कितना H प्लस आयन वो डोनेट कर सकता है, दैट इज इक्वल टू द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड. फॉर एग्जांपल HCl. एग्जांपल क्या है? HCl. तो HCl में कितना H प्लस लूज कर सकता है? 1. एक ही H है ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर HCl का कितना हो जाएगा? 1. सिमिलरली मान के चलो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें कितना H प्लस लूज कर सकता है? 2. तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2. ओके, नाउ अगर देखेंगे HNO3 में कितना जो है ये लूज कर सकता है H प्लस आयन? 1. इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 1. सिमिलरली H3PO4 में ऑल 3 हाइड्रोजन आर एसिडिक हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 3. बट H3PO3 एज वी नो ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुका है, इसमें ओनली 2 हाइड्रोजन होता है, वो एसिडिक होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता है वही एसिडिक, बाकी फास्फोरस से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता. यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर 2. सिमिलरली हाइपोफॉस्फोरस देखे H3PO2, तो इसमें वैलेंसी फैक्टर कितना होता है? 1. क्लियर? नाउ दिस इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड. जनरली जितना H प्लस आयन रहेगा वही रहेगा किसके बराबर? जितना H प्लस रहेगा उतना ही उसके वैलेंसी फैक्टर के बराबर रहेगा. इन कुछ में जो है देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर से, लाइक H3PO4 H3PO3 H3PO2. नेक्स्ट देखेंगे वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस. वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस. बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे? बेस वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस इज
नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, कितना OH माइनस आयन रिप्लेस हो सकता है, निकल सकता है उसमें से, वही उसी के बराबर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर बेस के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बेस लेते हैं, यहाँ पे उसका वैलेंसी फैक्टर लेते हैं। ओके, तो बेस फॉर एग्जांपल NaOH में कितना OH माइनस है 1, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 1। फॉर एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस कितना वैलेंसी फैक्टर है 2, तो इसमें जो है वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2। हाँ, उसके बाद अगर हम ले लें BaOH होल ट्वाइस तो इसका कितना हो जाएगा 3, सॉरी इसका भी 2 हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें 2 OH रिप्लेसेबल है। मान के चलो ये बताओ BOH होल थ्राइस में कितना होगा वैलेंसी फैक्टर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 नहीं होगा, बिकॉज BOH होल थ्राइस इज नॉट नॉट अ बेस, इट्स नॉट अ बेस। ये क्या है, इट इज लाइक H3BO3, नीट में इसका क्वेश्चन आ गया H3BO3 एंड H3BO3 इज बोरिक एसिड। तो ध्यान से, ओके, जो बेस रहेगा BOH होल ट्वाइस, हाँ जो बेस रहेगा उसमें OH रिप्लेसेबल जितना हो जाएगा वही उसके वैलेंसी फैक्टर के बराबर होगा। ओके, नाउ अगर देखते हैं एसिड बेस के अलावा, फॉर एग्जांपल अगर साल्ट प्रेजेंट है, हाँ, तो थर्ड क्या है, साल्ट में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालेंगे, इन साल्ट में वैलेंसी फैक्टर किसके बराबर होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव आयन के बराबर ही वैलेंसी फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल मान के चलो NaCl है, NaCl किसमें टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस Cl माइनस में, इसमें आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक को निकाल लो, उसी के बराबर बैलेंसी फैक्टर होगा। इसमें बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, बैलेंसी फैक्टर 1, क्योंकि पॉजिटिव भी 1 है नेगेटिव भी 1 है। सिमिलरली अगर देखेंगे Na2SO4 ये किसमें टूटेगा, 2Na प्लस SO4 माइनस 2 में, इसका बैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, प्लस कितना है 2 into 1 is 2 और माइनस भी 2 है, तो किसी एक को ले लेंगे उसी के बराबर क्या हो जाएगा बैलेंसी फैक्टर। सिमिलरली अगर लेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, now वैलेंसी फैक्टर ऑफ अल्युमिनियम सल्फेट इज, as we know it will break into 2Al plus 3 plus 3SO4 minus 2, it will break into this component. Now total number of positive is 2 into 3 is plus 6 and total number of negative is 3 into minus 2 is minus 6, plus either you can take plus or minus, only magnitude not charge, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6। ओके, नाउ सॉल्ट के बाद अगर देखेंगे आयन का, हाँ तो आयन में कितना होता है वैलेंसी फैक्टर, नेक्स्ट इज वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन, आयन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन आयन इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। हाँ, इसमें क्या लिखेंगे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयन, टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयन इज नॉन एज इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर, ओके। एग्जांपल इज, मान के चलो NH4 प्लस है, क्या दे रखा है NH4 प्लस, इस पे चार्ज कितना है 1 प्लस 1 है ना, चार्ज इज प्लस 1, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 1। सिमिलरली मान के चलो Fe+3 कोई भी आयन दे रखा है, तो इस पे जो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 3। ओके, नाउ मान के चलो SO4-2 है, इसका वैलेंसी फैक्टर चार्ज कितना है 2, तो क्योंकि आयन है, आयन में जो चार्ज रहेगा वही रहेगा। अगर मान के चलो PO4-3 है, वैलेंसी फैक्टर विल बी 3, तो इन आयन टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन आयन इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर। नाउ आयन के बाद और अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट है क्या, एसिड रेडॉक्स रिएक्शन में, इन रेडॉक्स रिएक्शन में क्या निकालेंगे, वैलेंसी फैक्टर इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बराबर होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के चेंज के बराबर होता है क्या, वैलेंसी फैक्टर। ये याद रखना है, बस इतना ही रखना है, इसके अलावा कोई नहीं। फॉर एग्जांपल KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग टूटता है, जैसे मान के चलो एसिडिक मीडियम में ये अलग टूटता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग टूटता है, न्यूट्रल और हाईली अल्कलाइन मतलब बेसिक मीडियम में। ओके, हाँ, तो एसिडिक मीडियम में ये किस में टूटता है, Mn+2
Mn+2 या फिर इसी को क्या कह सकते हैं MnO। एंड इन न्यूट्रल मीडियम ये किस में टूटता है MnO2 या इसी को क्या कह सकते हैं Mn+4। ओके, एंड हाईली अल्कलाइन में किस में टूटता है MnO4-2 या इसी को क्या कह सकते हैं Mn+6। हाँ, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 का ओरिजिनली कितना है +7 से +2 में, तो चेंज कितने का आया, ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज कितने का आया, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना का है इज इक्वल टू +5, क्योंकि 7 - 2 इज 5, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा एसिड के केस में 5। नाउ अगर देखेंगे न्यूट्रल में +7 से +4 में जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 7 और 4 का डिफरेंस कितना होता है 3, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना आएगा 3। इन हाईली अल्कलाइन मीडियम +7 से +6 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर कितने का आएगा 1। ओके, तो अलग अलग मीडियम में अलग अलग आएगा। ओके, डिपेंड करता है कि किस मीडियम में किस में चेंज हो रहा है ऑक्सीजन, कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है। ना अगर देखेंगे K2Cr2O7 ये जो है एसिडिक मीडियम में किसमें टूटता है Cr+3 में, किसमें टूटता है Cr+3 में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +6 से +3 में जा रहा है, चेंज कितने का 3 का, बट कितना Cr जा रहा है 2 Cr, तो एक की वजह से तो 3 बट 2 Cr है इंटू 2 कितना आ जाएगा वैलेंसी फैक्टर 6, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6। ओके, तो इस तरह से वैलेंसी फैक्टर निकालते हैं, मोलरिटी निकाल करके वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी आ जाएगा। होप यू गॉट द पॉइंट्स।